ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ मिलांगे कदे ना कदे। जब मैंने वर्ड्स लिखा रब जाने कद मिलना है नहीं कच्चे पक्के रहा थे, ये मेरा वर्स नहीं था, ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरी वाइफ ने लिखा हो प्यार तेरे नाल यार तेरे नाल जान भी तैथों वार दे मैं आ तेरा तू है मेरी इन्ना तेनू प्यार दे। जब बंदा मर जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे उसका क्या होता है कि वो राख में बदल जाता है। सो मिट्टी का बन टेर वो मतलब मिक्स हो गया, एटलीस्ट किसी भी तरीके से मिला तो मिला। सो उसको बाद में हम रिपीट करते हैं कि आपा फिर मिलांगे, कि मे बी इन नेक्स्ट बर्थ या किसी और दुनिया में, बट मिलेंगे ज़रूर। ये नेचुरली बन गया सारा गाना, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, कोई मार्केटिंग स्किल नहीं लगाया, ये सिर्फ एक आइडिया था माइंड में। सो वर्ड्स में आ गया, पता नहीं कैसे लिरिक्स बन गए, क्या कंपोजिशन, नो आइडिया। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना सैवी काड़ो ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो मैशेबल तोड़फोड़। ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ कदे ना कदे फेर When I was in New Zealand, I bought a car of $2,000 and at that time in that car एक सीडी होती थी, उसमें ब्रूनो मार्स की थी, टॉकिंग टू द मून। मैंने 2 साल वो कार चलाई है और उस कार में क्या होता था कि वही गाना वही सीडी चलती थी ऑल द टाइम, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होती थी, वहाँ पे सीडी भी मिल नहीं रही थी कोई। मैंने इतना ज़्यादा सुन लिया था तो मुझे लग रहा था कि इस गाने की स्टोरी कुछ हम कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ थे, कुछ स्टोरीज़ थी, काफ़ी स्ट्रगल था एंड ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स भी थे मेरे, वो भी लाइफ का पार्ट था। तो उसी से रिलेटेड कुछ लिख दिया मैंने कि फिर आपा फिर मिलांगे, दैट मीन्स ब्रेकअप एंड समथिंग हैपन इन माई लाइफ दैट चेंज माई लाइफ। मैंने सोचा नहीं था कुछ ऐसा भी लिखने का कि आपा फिर मिलांगे रिपीट होगा। सो होता ना कि एक पंच लाइन मिल जाती है माइंड में कि हाँ अभी चल रहा है बैक टू बैक, सो उसके ऊपर ही सारा गाना बनाना पड़ता है। तो आइडियाज़ आए, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस भी आ गया, उसके बीच में ब्रेकअप भी आ गया एंड देन लव भी आ गया एंड उसमें जैसे काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने राइट डाउन की, मिट्टी का बन टेर मिलांगे। दैट मीन्स कि बंदा मिल नहीं सकता कई बार, बट एटलीस्ट उसकी विजन होता है कि इस जन्म में नहीं, मे बी किसी और जन्म में मिलेंगे, बट आपा फिर मिलेंगे। ऑल द टाइम मैं रिपीट कर रहा था कि आपा फिर मिलेंगे, आपा फिर मिलेंगे। मैं फुल बनना तू तारा सजना कल्ला। सो आपा फिर मिलेंगे की स्टार्टिंग हुई थी मेरी, जैसे मैं फुल बनना तू तारा सजना कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चाहूँ दोबारा सजना, फिर ना ला दी लारा सजना, मिट्टी दा बन टेर मिलांगे हाय नी आपा फिर मिलांगे। मैं इसको एक लॉन्ग डिस्टेंस की तरह देखता था कि हाँ मैं फुल की तरह हूँ, फूल की तरह, जब पंजाबी में फुल बोल देते हैं और यहाँ पे हम बात करें फ्लावर की। सो तारा तो ऑब्वियसली स्टार। सो एक वो चीज़ थी कि एक चीज़ इधर पड़ी है तो एक चीज़ इधर दूर है। सो वो एक डिस्टेंस को दर्शा रहा था इसमें। मिलना चाहूँ दोबारा से ना, दैट मीन्स वो जो डिस्टेंस का जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म था एक डिस्टेंस, मिलना चाहूँ दोबारा। सो दैट मीन्स कि वो चीज़ दोबारा मिलना चाहती है, फिर ना लादी लारा। दैट इसमें ये चीज़ है कि कोई भी रिलेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कई बार क्या होता है कि हम मिलना चाहते हैं बट मिल नहीं पाते। हम उसको कहते हैं ना कि ओके हम मिलते हैं, तो हम इस दिन का प्लान कर लेते हैं, बट वो क्या हो जाता है कि मौके पे कैंसिल भी हो जाता है या हम मिल नहीं पाते कोई रीज़न। सो उसमें मैंने बोलते फिर ना लादी लारा, मतलब उस बंदे ने अगर ये चीज़ बताई कि हम मिल रहे हैं बट मिल नहीं पा रहा, दूसरे बंदे ने ये बोला कि फिर ना ला दी लारा सजना, मिट्टी दा बन ढेर मिलांगे। जब बंदा मर जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे उसका क्या होता है कि वो एक राख में बदल जाता है। सो मिट्टी का बन ढेर वो मतलब मिक्स हो गया, एटलीस्ट किसी भी तरीके से मिला तो मिला। सो उसको बाद में हम रिपीट करते हैं कि आपा फिर मिलांगे, कि मे बी इन नेक्स्ट बर्थ या किसी और दुनिया में, बट मिलेंगे ज़रूर। रब जाने कद मिलना है नी कच्चे पक्के राहां ते। तो इसमें था रब जाने कद मिलना है नी कच्चे पक्के राहां ते। दैट मीन्स कि मे बी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी रास्ते पे मिल पड़ेंगे, कच्चा रास्ता हो या पक्का रास्ता हो, बट कहीं पे भी बंदा मिल सकता है। तेरे ते यकीन बड़ा पर हुंदा नहीं उसामा ते। दैट मीन्स कि आई ट्रस्ट दैट पर्सन बट आई डोंट नो मेरी सांसें कब तक है, मुझे नहीं पता। मैं आज प्लान कर रहा हूँ कि हाँ मिलते हैं, कल का हमें सांस ही ना आए। सो वी डोंट नो कि हमने प्लान किया और कल को वो चीज़ हो ना हो। पलका भी ना बंद करा तो सामने निगाह, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में उस बंदे की इमेज चल रही होती है, मैं चाहे आंखें झपकूँ चाहे ना तो फिर भी हम उस बंदे को इमेजिन करते हैं, चाहे वो सो के करते हैं चाहे खुली आंखों से।
हमारे माइंड में होता है कि किसी भी चीज़ के साथ हम रिलेट कर लेते हैं कि यार अगर वो होता तो ये होता है, मतलब हम चीज़ों को सोच लेते हैं। सो वो था मेरे माइंड में कि पलका भी ना बंद करा तो सामने निगाहां दे, दिल करदा मैं सो जाया कि तेरियां नी बावां ते। तो इसमें था नेक्स्ट पार्ट जो था, दिल करदा मैं सो जा के तेरियां नहीं पावां दे। मैं इसमें जैसे प्रॉपर मैंने वे में एक्सप्लेन किया, वो तो हर किसी की स्टोरी है, बट यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट मैन एंड वुमेन, लाइक एक रिलेशन की बात हो रही है। मेरा दिल करता है कि मैं तेरी बाहों में आके सो जाऊँ, मतलब इट्स माई विश टू बी विद यू। सो वो चीज़ नहीं हो रही, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये चीज़ होगी। दैट्स वाई आई थॉट लाइक आपां फिर मिलांगे। तेरे नाल आ जिंदगी मेरी बैठा है तू दूर बड़ा, किवें कटदी रातां वे मैं हुन्ना यहाँ मजबूर बड़ा। सो इसमें मैं स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की, इसमें कोई वो अलग चीज़ नहीं थी। सो क्योंकि मैंने हर रिलेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई पर्टिकुलर एक रिलेशन नहीं है। इसमें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई लोग मिल भी नहीं पाते। सो इन दिस वर्स इट्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस, कि जो मेरे जैसे कई बार क्या होता है कि मेरी वाइफ या मेरा एक पार्टनर वो इंडिया में है और दूसरा बंदा वो बाहर मेहनत कर रहा है। सो दिस इज़ अबाउट लाइक दिस वर्स इज़ अबाउट लाइक लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रेट अवे, किवें कटदी रातां वे मैं हुंदा आ मजबूर बड़ा। इसमें दोनों बंदे बात कर रहे हैं कि किवें कटदी रातां वे मैं। वो जो लड़की है वो इसमें कहना, लड़की एक लड़के को कहना चाहती है, तुझे नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, तुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, तो मैं कैसे सो भी रही हूँ। तो दूसरा लड़का एकदम, मतलब दोनों का पार्ट है, हुंदा या मजबूर बड़ा। वो उसको कह रहा है कि आई डोंट नो द रीज़न क्या हो रहा है कुछ, बट मैं भी मजबूर हूँ। सो दोनों का पार्ट है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं इसमें। ऐना सोहना चेहरा आ ते चेहरे उत्ते नूर बड़ा, औंकियां चिना लंघ जे जिंदगी हुंदा या दिल चूर बड़ा। सो जो लड़का है एटलीस्ट उसने, जैसे लड़की ने उसको बताया कि मैं इतना कुछ फेस कर रही हूँ, है ना, बट उस लड़के ने उसकी तारीफ़ की एंड पे। मोस्टली क्या होता है कि किसी भी मूड को सही करने के लिए उस बंदे की तारीफ़ करनी पड़ती है। ये होता है, रियलिटी है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें मानना पड़ता है कि सॉरी, कि मैं गलत हूँ भाई, तुम सही हो। सो उसको खुश करने के लिए ये वर्स था कि ऐना सोहना चेहरा है ते चेहरे उत्ते नूर बड़ा, कि ये जो भी है छोड़ो उस चीज़ को, जैसे तुम रहते हो हंस खेल के, मुझे वही चीज़ चाहिए। होंकियां चिना लंघ जे जिंदगी हुंदा है दिल चूर बड़ा, कि वो बंदा फिर आगे सोच रहा है कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ना निकल जाए। तो मेरा दिल टूटता भी रहता है कि यार मैं कितनी देर ये चीज़ फेस करूँगा, कितनी देर हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे। सो इस वर्ष में प्रॉपर मैंने बात की थी लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, कि हाँ स्टार्टिंग से लेके फिर उसमें जो लास्ट मैंने बोला है, बाबे दी होई मेर मिलांगे, बाबे दी होई मेर मिलांगे, कदे ना कदे फिर मिलांगे। सो इसमें था कि क्या था भाजी भाजी मुझे मेरा सॉन्ग भूल गया कैमरे का। कदे ना कदे फिर मिलांगे। दैट मीन्स कि ऑब्वियसली अगर भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे, इसमें कोई दोहरानी लाइक दूसरा पार्ट ही नहीं है। अगर वीज़ा की प्रॉब्लम है या कह लो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, 100 रीज़न होते हैं कि हम मिल नहीं पाते लॉन्ग डिस्टेंस में, बट अगर भगवान चाहे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आता है कि बंदा सोचता है कि चल अब मिलते हैं, अब मेरे पास पैसा भी है, हम मिल भी सकते हैं, सब कुछ है, कोई भी रीज़न हो सकता है। देखी सोने आपां मिलांगे ज़रूर भी। सो इसमें क्लियर ही कर दिया कि हाँ चलो देखते हैं, बट जैसे भी है अपन मिलांगे ज़रूर भी। क्योंकि मैंने, आप अगर चेक करो तो उसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक स्टोरी चल रही है, ठीक है। भी पहले तो हमने क्लियर ही एक वर्स में बोल दिया कि आपा फिर मिलांगे, तो फुल बनना मैं तारा सजना, उसमें भी क्लियर हो गया कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है, तो शो कर दिया उसमें। लेकिन हमने प्रॉपर क्लियरेंस दे दी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, श्योरिटी दे दी कि चाहे जैसे भी हो मिलेंगे। दूर बैठे हैं एक दूजे तो फिर भी, दूर बैठे हैं एक दूजे तो फिर भी किन्ना नेड़े भी। क्लियर है इस वर्ड में कि चाहे हम दूर बैठे हैं बट हम कनेक्टेड हैं, कि चाहे आप कह लें जैसे हम पेरेंट्स से भी दूर रहते हैं तो आप पेरेंट्स को भूलते नहीं हैं। सो जो रिलेशन होता है, एक बॉन्ड होता है, वो ऑलवेज आपके साथ रहता है, ठीक है। वो रिस्पेक्ट रहती है, वो प्यार रहता है, वो इमोशंस रहते हैं। जब भी किसी को दुख होता है अपने घर वालों को, हम भी उसको फील करते हैं। सो वो इस चीज़ में मैंने क्लियर किया है। एयरपोर्ट पे छड्डन लगे उतर गए सी चेहरे पे। जब भी हम किसी को देखते हैं ना कि लाइक वो बंदा जा रहा है, तो फैमिली का भी फेस ना उतर जाता है कि अब पता ही नहीं कब मिलेंगे। सो वो इसमें क्लियर किया मैंने। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपने वीडियोस भी काफ़ी देखी होगी तो क्या होता है कि चाहे पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, चाहे एक पार्टनर भी हो, तो पता है कि
जब दूर जाता है बंदा तो वो जल्दी वापस नहीं आता। मैं जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट था, अपने घर वालों को छोड़ के गया और आफ्टर 9 ईयर मैं वापस आया था, 9 साल के बाद मिला था। तो वो इमोशन है इसमें। ए दूरी सोनिया मजबूरी सोनिया नहीं हो मैनू मंजूर वे। सो इसमें तो सिंपल सी बात कही है कि ये जो डिस्टेंस है अपने हम दोनों के बीच में, ये जो एक हमारा बॉन्ड है या एक ये हमारा रिलेशन है, इसमें मुझे दूरी नहीं चाहिए तेरे साथ। जब हम दूर होते हैं किसी से तो शिकवे भी बढ़ जाते हैं, गुस्से भी आ जाता है, लाइफ में चेंजेस बहुत आ जाते हैं। हम जब किसी को देखते हैं सिचुएशन में तो हम खुद यही कहते हैं कि यार ना ही हो दूर तो अच्छा है, पास ही रहना ज़रूरी है। ये हमें लेट समझ आता है लेकिन आता है। हो प्यार तेरे नाल यार तेरे नाल जान भी तैथों वार दे, मैं आ तेरा तू है मेरी इन्ना तेनू प्यार दे। दैट मीन्स कि हम उस बंदे को बता रहे हैं कि जो भी है मेरा बॉन्ड, जो भी रिलेशन है तेरे साथ, वो सिर्फ तेरे साथ ही है। मैं कुछ भी हो जाए मैं तेरा ही हूँ। दुनिया जो मर्जी है बोले तेरे ते एतबार बड़ा। दुनिया जो मर्जी है बोले तेरे ते एतबार बड़ा। बात ट्रस्ट की हो रही है तो दुनिया वाले जब 2 रिलेशन होते हैं ना, चाहे हस्बैंड वाइफ का है चाहे कि यारी दोस्ती का है, वो ट्रस्ट पे बिल्ड हुआ होता है। हम अपने दोस्त से खुल के बात तब करते हैं कि जब उस पर हमें पूरा ट्रस्ट होता है। तो सेम बॉन्ड एक जो हस्बैंड वाइफ का या एक यारी दोस्ती का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो ट्रस्ट पे ही होता है। तो इसमें मैंने क्लियर ही कर दिया कि दुनिया जो मर्जी है बोले तेरे ते एतबार बड़ा, कि चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, आई नो यू पर्सनली, आई नो यू फ्रॉम योर हार्ट, लाइक मुझे पता है कि तू कैसा है। तो सो ट्रस्ट इश्यूज़ कभी भी नहीं आएंगे हम दोनों में। इसे गल दा मन है करदी रहिंदा मेरे नाल खड़ा। जो एक लड़की है और लड़का आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे को वो इतना प्यार करते हैं, लाइक प्यार एक बना के रखना चाहते हैं कि ये हमारा ट्रस्ट है, कभी टूटेगा नहीं, चाहे पास है चाहे दूर है। तू मेरा कोहिनूर, मैं तेरे पैरों दी मिट्टी ते तू मेरा कोहिनूर वे। मैंने इन चीज़ों को इसलिए यूज़ किया कि लोग इस चीज़ को गलत भी ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं तेरे पैरों दी मिट्टी, कि लड़की को मैंने पैरों की मिट्टी के बराबर बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो लड़की ने यहाँ पे सिंपल कहा कि मैं तेरे पाँव की जैसी हूँ, तू मेरा एक राजा है कि जिसको मैं चाहती हूँ कि जैसे भी रहूँ मैं तेरे साथ रहूँ। सो इट्स अबाउट ट्रस्ट एंड लाइक गुड रिलेशन, जो एक प्यार का अच्छा रिलेशन है, उसके बारे में बात की कि मैं तेरे पैरों दी मिट्टी ते तू मेरा कोहिनूर, आई ट्रस्ट यू, व्हाटएवर हैपन्स लाइक इन द फ्यूचर वी डोंट केयर। हो रब जाने कद मिलना ए असां तैनू वे, की दसां किन्ना चाह होना मैनू वे। इसमें जैसे मैंने ये वर्स बोला है कि हो रब जाने कद मिलना है असा तेनू वे, की दसां किन्ना चाह होना मैनू वे। दैट मीन्स कि किसी को नहीं पता हमने मिलना कब है, बट जब भी मिलेंगे, एक होता ना कि जैसे साइकिल लेने गए, जो बचपन में हम जाते हैं, लाइफ में क्या होता है कि पहले चाह होते थे। चाह मीन्स कि एक बंदे को वो इच्छा होती थी कि यार ये चीज़ लेनी है तो ये मिल जाए तो काश मिल जाए, काश वर्ड जब आ जाता है तो सेम चीज़ होता है कि काश हम मिल पाएँ या काश हम मिलते होते। ये इसी चीज़ में है कि हाँ, एक माइंड में आ गया कि यार होप है, आस होती है कि मिलेंगे, वो काश वर्ड में मैंने यूज़ कर लिया। हो रब जाने कद मिलना है, हो रब जाने कद मिलना है असा तेनू वे, की दसा किन्ना चाह होना वे। वो जो चाह होता है ना कि बंदे को यार भी तू सोच भी नहीं सकता मैं कितना मेरा मन कर रहा है तुझे मिलने का। सो वो चीज़ मैंने इसमें क्लियर की। मैं आपको और स्टोरी बताता हूँ। इसमें ना जब मैंने वर्ड्स लिखा था रब जाने कद मिलना है, नहीं कच्चे पक्के रहा थे, ये मेरा वर्स नहीं था। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था लिखने का, कि क्योंकि गाना वायरल हो गया था, मैंने गाड़ी में बैठ के डाला था, वो गाना इतना वायरल हो गया तो मुझे ये हो रहा था कि इसको मैं आगे पूरा कैसे करूँ। तो मैं गाड़ी में, मेरी आदत है मैं गाड़ी में लिखता था, तो मेरी वाइफ साथ में बैठी तो उसको भी थोड़ा शौक है कि हाँ मैं इसकी हेल्प भी करूँ। और वो कई बार क्या होता है, वो मुझे कहती है ऐसे नहीं ऐसे का ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक सपोर्ट मिल जाती है। तो रब जाने कद मिलना है, नहीं कच्चे पक्के रहा थे, ये वर्ड मेरी वाइफ ने दिया। उसने पता नहीं अपनी तरफ से कुछ बनाया और मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो डाल दिया। वो ये पार्ट उसका था। और देखी टुट ना जावा मुक्क ना जावा तेनू डीक के तेरी हूर वे। कुछ पता नहीं है टाइम का कि मैं लोगों की बातों में आ भी ना जाऊँ, कुछ ऐसा हो भी ना जाए लाइफ में कि हम दोनों बिछड़ जाएं या हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा रिलेशन ना रहे। भी मैं तुझे तेरी इतनी वेट कर रही हूँ, बस इन चीज़ों से डर भी लगता है। ट्रस्ट है लेकिन डर भी होता है। डी के मतलब पंजाब में होता है उड़ीक, भी हमें उसकी वेट है
देखी टुटण आ जावां मुक्कण आ जावां तेनू डीके तेरी हूर वे। दैट मीन्स गर्ल्स दैट वो जो पर्टिकुलर एक लड़की है वो कह रही है कि मैं देखी इतना भी टाइम ना लग जाए कि तू आए ना और मैं टूट जाऊं, फिर मैं तेरी वेट कर रही हूँ। मैं भी तेरा। जो तू है मेरा सॉन्ग है, इसमें क्या था कि न्यू जर्नी शुरू हुई है मेरी 2023 से। लाइक मैं एक मैरिज लाइफ में आ गया। सो मेरी वाइफ मेरा पार्टनर और मैंने फैमिली एंड माय फ्रेंड सर्कल सारा जो भी मेरा था, लाइक उन चीज़ों को देख के वो गाना लिखा गया, क्योंकि इसमें बात हुई है रिलेशन की। सो रिलेशन में हम जो सबसे प्यारा बॉन्ड और सबसे नज़दीकी बॉन्ड होता है वो आपका हस्बैंड वाइफ का होता है। हमें पता होता है कि अब इस बंदे ने मेरे साथ सारी लाइफ रहना है, क्योंकि आजकल थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन फाइट्स भी होती हैं और प्योर रिलेशन होता है। इसमें पता है कि आप लड़के भी एक दूसरे के साथ हो, कि एट द एंड ऑफ द डे हम जब शाम को इकट्ठे होते हैं तो हमने एक दूसरे के पास होना है, चाहे हम सुबह लड़े भी हों। तो उसी चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया कि मैं भी तेरा तू है मेरी। सो मेरे ख्याल से तो मेरे माइंड में एक रिलेशन ही था, जो मेरा खुद का रिलेशन अपनी वाइफ के साथ था, वो मैंने वर्ड्स में डाल दिया। सो आप सारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट लाइन कौन सा है मेरे गाने में से।